हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेमेस्टर 5th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेमेस्टर 5th जो है उसका सेशन स्टार्ट हो चुका है और मैथमेटिक्स के सिलेबस की अपन बात करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक अपने को एक निश्चित आधार पता ना हो, सिलेबस के बारे में अगर अपने को पता नहीं है कि पढ़ना क्या है, कौन सा पेपर है अपने पास में, किस किस पेपर से अपने पास में जो है वो क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इनके लिए जानना जरूरी है। तो आज के वीडियो में अपन इन्हीं सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा पेपर है, पेपर का नाम क्या है, उस पेपर से रिलेटेड जो यूनिट हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। अगर पेपर की बात करी जाए तो पेपर का अगर कोड देखा जाए तो मैथमेटिक्स का पेपर कोड है मैथ 75T351 एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा और डायनेमिकल ज्योमेट्री, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा एंड डायनेमिकल ज्योमेट्री, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अर्थात ये कह सकते हैं, अगर हिंदी में अगर इसको देखें तो अमूर्त बीजगणित और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो पेपर का नाम अपने पास में अमूर्त बीजगणित और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें से अगर देखा जाए तो अमूर्त बीजगणित जो है, अमूर्त बीजगणित से अपने पास में 3 यूनिट होने वाली हैं और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति जो है, 3D ज्योमेट्री जो है, उससे 1 यूनिट होने वाली है। ऐसे अपने पास में टोटल 4 यूनिट होंगे। टोटल 4 यूनिट हैं, जिनमें से 3 यूनिट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से आएंगी और 1 यूनिट डायनेमिकल ज्योमेट्री जो है, 3D ज्योमेट्री जो है, उससे आने वाली है। यूनिट नंबर फर्स्ट की अगर बात करी जाए तो यूनिट नंबर फर्स्ट में बाइनरी ऑपरेशन, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप एंड अदर्स। अब आगे है सब ग्रुप एंड दियर प्रॉपर्टीज, परम्यूटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट, इन सभी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, अगर एलजेब्रा की चैप्टर्स अगर देखे जाएं तो यूनिट नंबर फर्स्ट में एलजेब्रा के 3 चैप्टर होंगे, जिसमें पहला चैप्टर तो है ग्रुप, दूसरा है अपने पास में परम्यूटेशन ग्रुप, क्रमचय ग्रुप जो है उसके बारे में देखेंगे, और तीसरा चैप्टर जो अपने पास में है वो है सब ग्रुप का, उप ग्रुप का। ऐसे 3 चैप्टर जो हैं वो फर्स्ट यूनिट में अपने पास में होंगे कि पहला चैप्टर उप ग्रुप है, दूसरा चैप्टर अपने पास में परम्यूटेशन ग्रुप है और तीसरा चैप्टर जो है वो अपने पास में उप ग्रुप का है। ऐसे इन 3 चैप्टर से अपने पास में फर्स्ट यूनिट होने वाली है। आगे है अपने पास में यूनिट सेकंड में अपने पास में है मॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, केले थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वाड्रेंट ग्रुप, इसके बारे में देखने वाले हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, यूनिट नंबर सेकंड जो है वो इसमें पढ़ेंगे। यूनिट नंबर सेकंड एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप क्या होता है, केले थ्योरम क्या है, सब ग्रुप एंड क्वाड्रेंट ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वाड्रेंट ग्रुप, विभाग ग्रुप और खंड ग्रुप क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसकी फंडामेंटल थ्योरम जो है वो क्या क्या है, सेकंड यूनिट में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सेकंड यूनिट जो है उसमें अपने पास में टोटली 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें एक में तो है मॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप और दूसरा चैप्टर जो है वो है अपने पास में क्वाड्रेंट ग्रुप के बारे में। ठीक है, आगे है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड जो है उसमें अपने पास में है डेफिनेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग एंड सब रिंग, रिंग और सब रिंग की वलय और उपवलय की जो प्रॉपर्टी जो हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। मॉर्फिज्म ऑफ रिंग,
इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यूनिट नंबर थर्ड जो है, यूनिट नंबर थर्ड में अपने पास में अगर चैप्टर की बात करी जाए तो यूनिट नंबर थर्ड में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 2 चैप्टर होंगे। उस 2 चैप्टर में वलय और उपवलय एक चैप्टर अपने पास में है और दूसरा चैप्टर है इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड इसका। तो 2 चैप्टर अपने पास में है यूनिट नंबर थर्ड में। कुल मिला के अगर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अगर चैप्टर अपन देखें तो टोटली 7 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से 3 चैप्टर जो हैं वो अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, 2 चैप्टर अपन सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे और 2 चैप्टर अपन थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो टोटल ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल अपने को 7 चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पढ़ेंगे, जो टोटली थ्योरी के चैप्टर्स हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से तो अपने पास में ये 3 यूनिटों थी, जिन 3 यूनिटों में अपने पास में 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। अगर बात करी जाए 4th यूनिट की, तो 4th यूनिट जो है वो 4th यूनिट अपने पास में 3D ज्योमेट्री से होने वाली है, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति से 4th यूनिट होने वाली है। इसमें अपन देखेंगे स्फेयर, अपने पास में स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि गोला का समीकरण क्या है, प्लेन सेट ऑफ ए स्फेयर, इंटरसेक्शन ऑफ स्फेयर बाय ए लाइन, टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट। भाई एक जो गोला है वो स्पर्श रेखा को किस तरीके से प्रतिच्छेद करता है, किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे प्लेन ऑफ ए स्फेयर, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फेयर, कि 2 गोले जो हैं अगर आपस में प्रतिच्छेद करें तो उनके मध्य बनने वाला जो कोण है, कोण एंगल जो है वो क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। आगे है कॉनिक, शंकु जो है, शंकु का समीकरण क्या है, टेंजेंट प्लेन ऑफ ए कॉन। ये कह सकते हैं कि अपने पास में यूनिट नंबर 4 जो है, जो कि त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें अपन ओवरऑल 3 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें गोला, बेलन और शंकु। तो पहला चैप्टर अपने पास में स्फेयर का था, दूसरा चैप्टर अपने पास में शंकु का था और तीसरा चैप्टर जो है वो अपने पास में सिलेंडर का है। तो तीसरा चैप्टर सिलेंडर का है, उसमें भी भाई एक जो सिलेंडर है, बेलन है, उस बेलन का समीकरण क्या होता है, एक बेलन जो है वो अपने पास में किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इन सभी के बारे में अपन देखेंगे। तो ओवरऑल टोटली अगर देखें तो यूनिट नंबर 4 जो है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, इससे अपने पास में 3 चैप्टर्स होंगे, जिसमें गोला, बेलन और शंकु। गोले में अगर देखें तो गोले का समीकरण क्या है, प्लेन से भाई गोले का समीकरण क्या है, गोला जो है किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसके निर्देशांक क्या है, अगर 2 गोले आपस में प्रतिच्छेद करें तो उनके मध्य का कोण जो है वो क्या होगा। ऐसे ही अपने पास में शंकु का समीकरण, शंकु किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ये अपन देखेंगे। और जो सिलेंडर है, बेलन का समीकरण क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, जो कि वो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति है। उस त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति का अपने पास में तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो सेमेस्टर 5th में अगर चैप्टर्स की बात करी जाए तो 7 चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं। पहला भाग अर्थात एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, जिसमें 3 यूनिटें होंगी और 3 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति से, जिसमें अपने पास में यूनिट नंबर 4 होगी। टोटली अपने पास में 10 चैप्टर यूनिट 4। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।